चुन्नी लेके आना तो। किधर गई ये कैसी आवाज है? ये लोग मुझे और मेरी बच्ची को मार डालेंगे। तू छोरी को लेके जा, मैं देखती हूँ इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ क्या हो रहा है? चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ। कुछ भी तो नहीं। अरे दिखा जग्गू, हमारे लड्डी सर के बच्चे को तो दिखा। रुक, वरना ऐसे ही मार डालूंगी। बता जीजी, इस छोरी का क्या करूं? तू कहे तो इसे आग से जला दूं? जला दे आग से। अरे ये तो लक्ष्मी है। जला दे आग से। के नाम पे वसीयत की है ना, ना रहेगी ये लक्ष्मी और ना मांगेगी मारे से लक्ष्मी। मासा नहीं मासा, साहब क्या गया, आज छोड़ती हूँ मासा, मेरी बच्ची को छोड़ दो मासा, हाँ मेरी बच्ची को छोड़ दो, वो मेरा विराज की आखिरी निशानी है मासा, मेरी बच्ची को कुछ मत करो, मेरी जान ले लो आप। जो करना है करो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो मासा। माता, मैंने आपकी जान बचाई थी ना एक बार, उसके वास्ते। माता, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। अरे अच्छा हुआ याद दिला दिया, न मारना। अरे इसने तो हमारी जान बचाई है, नया जीवन दिया है ना। जग्गू, आग से ना जलाना, मत जलाना, खाई से नीचे फेंक दे। जीजी वाह, ये तूने खूब कही। इस छोरी को खाई से फेंकना ही है सही। मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, छोड़ो। देविका, देविका। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी।
ये कहाँ से आया? ये बच्ची है। बच्ची? हाँ। अद्भुत चमत्कार हुई गयो। घना सालों बाद सु थई दुई पति पत्नी तारा बच्चा का वास्ता पूजा कामना करियो सो ना। और आज साक्षात देवी माँ हमारी झोली में पधारे से। जय माता दी। बोलो देवी माता की जय। देवी माता की जय। इसे मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगी। देवी माँ का प्रसाद है ये। तो क्यों ना इसका नाम हम देविका रखे? देविका अंश। देविका 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 मेरी देविका। अब तो सारी दौलत थारी हो गई। एक बार फिर से तू रजावत रियासत की राजकुमारी हो गई। पर वो देवी वो छोरी का नाम कोई मारी हवेली माँ इब्ना लेगा। हुकुम सा वकील बाबू आए हैं। चल जग्गू, फिर से नौटंकी करने का समय आ गया। किस्मत फूट गई हमारी तो। बस कर बस कर। नमस्ते हुकुम साहब। देखिए, इस उम्र में अपने बहू बेटे को खोने का गम। हाय रे हमारी जिज्जी की किस्मत कितनी बेर है। हा? हमें आपसे हमदर्दी है हुकुम साहब। अधिराज जी की वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अगर देवी या उसके बच्चे को कुछ भी हो जाता है, सारी जायदाद गरीब बच्चों के ट्रस्ट में चली जाएगी। क्योंकि देवी और अधिराज जी की लाश नहीं मिली, तो अदालत ने 18 साल इंतजार करने का फैसला किया। अगर इस 18 साल के अंदर देवी के बेटा या बेटी इस जायदाद पर अपना हक नहीं जताते हैं, तो सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। मैंने तुम्हारा लाड़े सर खो दिया, पर ऐसा क्यों किया हमारे लाड़े सर ने? अपनी मासा के बारे में सोचा तक नहीं। अब क्या करूंगी? घर कैसे चलाऊंगी? बिंदड़ियों को कैसे संभालूंगी? कैसे हालत में आ गए हम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अधिराज जी एक आदर्श बेटे थे। उन्होंने सबके बारे में सोचा। उनके बाद उनकी कंपनी को उनके मैनेजर चलाएंगे और हर महीने आपको घर चलाने के लिए 50,000 और आपकी बहू केसर को अपने बच्चे को पालने के लिए 50,000 रुपये मिलेंगे। बच्चा पालने के 50,000? अधिराज जी चाहते थे उनकी आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई में कोई समझौता ना हो। देखा हमारा लाड़े सर कितना महान था। घर खर्चे के लिए 50,000 और पढ़ाई के लिए भी 50,000। हमारा लाड़ी से चाहे अनपढ़ था, पर वो चाहता था कि रजावत खानदान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। इसीलिए केसर बिंदनी की बच्ची के बारे में सोच के 50,000 रुपया देने का तय किया। कहाँ चला गया हमारा लाड़े सर? पर सच कहूं, हमारी केसर बिंदनी की रानी है ना, वो सचमुच धनी है। देखिए, मैं हर 6 महीने में धानी की पढ़ाई की खबर लेने आया करूंगा। आप और केसर जी इस कागज पे साइन कर दीजिए और मैं पैसे दे देता हूँ। केसर बिंदनी, अच्छा ये लीजिए हुकुम साहब।
ला धानी को मारी को दे। ये लीजिए, ये पैसे हैं धानी के लिए। ले बिंदनी, सुला दे धानी को। नमस्ते। जीजी, करोड़ मांगे थे, मिला 50,000 का दान। अब कहां से लाएंगे देवी की संतान? देवी को ढूंढना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, पाताल में भी हो तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान से। हाँ, ये रहा, ये आया। जी जी, तनिक 2 घड़ी इसे गोद में उठाइए ना, मैं ट्रक से सामान लेकर आती हूँ। अब 6 महीना डेरा यही है ना, सामान ले आऊँ ना? लाजो, हम बंजारों का कोई ठिकाना थोड़ी ना होता है। तू तो जानती ही है, अगर धंधा ठीक नहीं चला तो महीने 2 महीने में डेरा बदलना पड़ेगा। जी ही बीड़ी रखे राम। लीजिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। ये है मेरी बिटिया रानी, है ना? बहुत काम पड़ा हुआ है अभी तो। अच्छा काम कर, तब तक ले तू आराम कर ले, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। अच्छा। अरे भाया, थोड़ा ये गद्दा बिछाना। तू यहाँ आराम कर, है ना? भाया, आजा, इस बोर्ड को यहाँ लगा दो और फिर इसको जो है ना, ये इस रस्से से यहाँ बांध दो। ये क्या? देवी का को आपने जमीन पर रख दिया? देवी का प्रसाद है, इसे जमीन पर नहीं रखा जाता। देवू, अरे लाजो, यह हमारी बच्ची है, इसे हम इंसान की तरह पाला कर। ना जी ना, आसमान से आई बच्ची चमत्कार होती है, देवी का प्रसाद है। आप कुछ भी बोलो, मेरे लिए तो देवी सरी की रहेगी हमेशा। देखो देखो कैसे सो रही है। जी, झूला बनाई दो। हाँ, अच्छे से सोएगी। अच्छा चल, मैं बनाता हूँ। चलिए। लाजो, मेरी बात समझ, अगर ऐसा मानकर इसे पालेगी ना तो बड़ी होकर नकचड़ी बन जाएगी, और अगर कहीं ज्यादा नकचड़ी होगी ना तो इसे कोई अच्छा लड़का भी ना मिलेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा इसे। इसलिए तेरे सर पे चढ़ के बैठेगी, इसलिए इसे आम इंसान की तरह पाल। ये लो, हो गया तैयार झूला। ना जी ना, मेरी देवी का को राजकुमार मिलेगा, राजकुमार। और रही बात इसकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों की, तो उन्हें दूर करने के लिए मैं और आप है ना, और देवी माँ भी तो है कि ना? है ना मेरी देवी का? ये क्या है वकील साहब? ये रहा आप लोगों का झूठ। आपने क्या समझा था हमें धोखा देंगी? किसी के भी बच्चे को लाकर अधिराज जी का बच्चा बताकर पेश करेंगे और हम मान जाएंगे? अधिराज जी ने मरने से पहले अपना डीएनए सैंपल दे गए थे। अब ये मसला क्या है? ये भला क्या है? डीएनए के जरिए हम किसी भी बच्चे का ये पता लगा सकते हैं कि अधिराज जी की संतान है या नहीं। देखिए, ये आप लोगों की पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूँ। एक आदमी ने पिछली बार ऐसे ही हमें धोखा देने की कोशिश की थी और उसे हमने जेल भिजवा दिया था। ये पैसा है ना, बहुत बुरी चीज होती है, लोगों से बुरे बुरे काम करवाता है, लेकिन लोग बुरे काम ना करें इसके लिए हमें पैसा मिलता है। सुन लिया,
कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है? किसका बच्चा लेके आया तू? जवाब दे मारे को, किसका बच्चा लेके आया तू? और वकील साहब, मैं भी मूर्ख हूँ, क्योंकि बातों में आ गई, सच मान लिया कि वो मेरे लाडेसन का बच्चा है। अरे इतना प्यार दिया वो बच्चे को, सुन लिया। तारी वजह से हमारी इज्जत गई। वकील साहब, ले जाओ उसको, जेल में ले जाओ, सब गलती उसकी है। वापस आ गया तू, माफ कर दो वकील साहब, ऐसी गलती आइंदा कभी ना होगी। अब सब मैं संभालूंगी ना। अब अगली बार देवी का असली बच्चा मिल जाए ना, तभी हमें इन्फॉर्म करिएगा। जी, ऑल द बेस्ट। अरे सुनिए वकील साहब जी, मर गई। एक मौका था, वो भी गया। कहाँ ढूंढेंगे देवी के बच्चे को, अधिराज के बच्चे को? भगवान, अभी गाड़ी को बिगड़ना था, पता नहीं कितना चलना पड़ेगा और कब जाके दूसरी सवारी मिलेगी। कौन से रास्ते से लेके आया है तुम्हारे को, पता ही नहीं चल रहा है। ये न जाने कौन सा रास्ता किस मंजिल तक ले जावे, अगला पल क्या दिखावे। तुम्हारी ये कविता हमारा दिल न भरेगी। उस सौत के छोरे ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। काश उनकी और देवी की छोरी को मैंने मारा ना होता। चल, मुझे ना प्यास लगी है। अब थारी जीजी थक गई। इतनी कड़ी धूप है, कितना चलाओगे? अरे जीजी, थोड़ा चल लिया करो, धूप सेक लिया करो। ये उम्र है हमारी धूप सेकने की। माफ कीजिए, आपको चोट तो नहीं आई? आपको लगी तो नहीं? बाल खींचे मेरे। छोरी जल्दी, पर ध्यान ना रख सके तू। क्या कर रही है, कहाँ हाथ जा रहा है? लगी तो नहीं? छोटी है, उसे क्या पता, चुंदरी खींचेगी तो बाल भी खींच जाएंगे। माफ कर दीजिए। बात करती है। चल 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 चल। क्यों ही नटखट उनके बाल खींचे? लगता है इसकी पिछले जन्म के कोई दुश्मन है। अरे ना 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 ना, देविका दे दो, करने दो ना। दे दो बेटा। नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो। ना जी ना, आप काम नहीं करोगे। आओ इधर बैठ जाओ, काम नहीं करना। क्या आप मुझे कुछ काम ही नहीं करने देते? चुप। बाबा, मैं आपकी कुछ मदद करूं? माँ तो मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। अरे ना देवी ना, तुझसे काम करा के तेरी माँ से मुझे डांट सुननी है क्या? तू बैठ, ठीक है, मैं आता हूँ।
मौका देगा भाई। भूख लगी है क्या तुम्हें? वैसे तुम्हारे पिंजरे में तो सुबह 2 रोटी डाली थी, सब खत्म कर दी। अच्छा सुन, अब अगले 6 महीने तक यही हमारा डेरा है। अगर हमें अपना डेरा बार बार ना बदलना पड़े तो कितना अच्छा हो। बस एक बार मुझे बड़ी हो जाने दे, फिर देख क्या करती हूँ। पापा को इतना चलना नहीं पड़ेगा। तुमने देखा उनके जूते कैसे फट गए हैं? वैसे जूतों का इंतजाम तो अभी भी किया जा सकता है। क्या बोलता है, चले?